तो आज हम आपको बताएंगे संतरा से आप बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। संतरा तो हम लोग मौसमी फल है और समय में अभी संतरा बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है और किफ़ायत में बहुत ही कम दामों में मिल रहा है। पर दोस्तों जब हम ये सब खा लेते हैं, संतरा खाने के बाद ये छिलके को हम फेंक देते हैं और वो व्यक्ति नहीं फेंकते हैं जो इसके बारे में जानते हैं, जो नर्सरी के काम करते हैं, जो बागवानी का काम करते हैं, तो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं फेंकते हैं। पर आप बिगनर हो और अभी अभी गार्डनिंग में आए हैं तो आपके लिए, खास करके आपके लिए ये छिलका नहीं फेंकें। और केवल यही नहीं, आपको हम आज बायो एंजाइम बनाने के लिए एक नहीं 7 तरीका बताएंगे और आपको प्रयोग करने के लिए भी तरीका बताएंगे कि अपने पौधों में ये प्रयोग करते हैं तो इससे आप अधिक गुना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप अपने पौधों को लाभ दे सकते हैं और भी ऑर्गेनिक तरीका से। तो आइए इसे बनाने का प्रक्रिया बताते हैं, कितने दिन में ये बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले हमें इस तरह का एक कंटेनर लें जो ढक्कन आपका टाइट हो, और नहीं तो आप इस तरह का बोतल भी ले सकते हैं। हम बताएंगे जो हम बनाए हुए हैं और इस तरह से आप लिक्विड जो देख रहे हैं इसे बनाने में कितना प्रक्रिया लगता है, और आप चाहें तो इस बोतल में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला हम इस तरह से कंटेनर लें और कंटेनर में हम क्या करेंगे, इस तरह से चौड़ा मुंह लेने से होता है क्या कि अभी अभी हम इसे पूरा आसानी से डाल सकते हैं। और दूसरी बात है कि यदि आप बिगनर हो और आपके घर में ये चीज़ नहीं है तो आप इसी समय, मतलब कि यही साल में आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, इसे बनाने का प्रक्रिया कम से कम 3 मंथ लगता है। तो इस बार आप चूक जाएं तो ऐसा आपको करना है कि इससे क्या करना है, ये छिलके को आप मिक्सी जार में पीस लें। पीसने के बाद आप उसमें ये जो गुड़ है, यदि आप छिलका 250 ml ले रहे हैं तो आपको गुड़ कम से कम इतना बड़ा डल्ली लेना है और आपको 20 दिन में ये बायो एंजाइम बनाकर अपने पौधे में डाल सकते हैं। पर ये हम बना रहे हैं कम से कम, ये हमारा 3 मंथ बनकर तैयार होगा। तो कम से कम इसे हम क्या करेंगे, सारे छिलके को डाल देंगे इस तरह से। इस तरह से छिलके को हम सारे डाल देते हैं। आप चाहें तो इसका बीज वगैरह भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम डाल दिए। डालने के बाद हाथों की मदद से अच्छा से, ये हमारा चौड़ा मुंह का है तो हमें आसानी हुआ इसे डुबाने में। अब हम क्या करेंगे, इसमें कम से कम इतने बड़े 2 डल्ली गुड़ का लेंगे। और गुड़ हो आपका पास पुराना हो या आपको लग रहा है कि गुड़ हमारा ख़राब हो चुका है तो आप गुड़ को कभी भी ना फेंकें। आप इसका बायो एंजाइम आसानी से बना लें। बनाने के बाद क्या करना है, आपको इसे अच्छे से टाइट कर लें। और इसमें एक गैस बनता है तो आप इससे आपका गैस को डेली बाई डेली निकालना है, यानी कि 2 दिन 3 दिन बीच करके आपको ढक्कन इस तरह से, इस टाइप अपने मुंह की ओर नहीं रखना है, इस तरह से आपको धीरे से इसे खोलना है। इस तरह से खोलेंगे तो आपका ये गैस, जैसे कोको कोला का गैस निकलता है, इसमें भी उसी तरह का गैस निकलेगा। फिर आपको टाइट कर लेना है। और ये सभी झंझट से आप बचना चाहते हैं तो आप सुई की मदद से 4-5 छेद कर ले, केवल सुई की मदद से। आप बड़ा एक छेद ना करें, इससे क्या होगा, ये जो बायो एंजाइम है आपका काला पड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। सुई की मदद से धीरे धीरे छेदा कर लें। और नहीं तो आप गैस निकालना चाहते हैं तो डेली गैस भी निकाल सकते हैं। इस तरह से यदि आप टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ये बायो एंजाइम आपका सालों साल चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो इसे अच्छा से हिला लें। और ठीक हम इसको रखना है हमें धूप में नहीं, धूप में रखेंगे तो कभी कभी क्या होगा कि हम भूल गए तो ये हमारा बम की तरह आवाज़ करेगा, ये हमारा बोतल फट जाएगा। और कभी भी बनाएं बायो एंजाइम तो इसे प्लास्टिक में बनाएं। आप कांच के बोतल में या कांच के जार में कभी भी नहीं बनाएं बायो एंजाइम। तो इस तरह से हम टाइट कर लिए और इसका प्रक्रिया आपको बताएं कि कैसे इसे बनाना है। आपको बताते हैं, ये बायो एंजाइम हमारा पुराना बना हुआ है और ये बना हुआ है मेथी से। मेथी हम ठंड के सीजन में बहुत ही भारी मात्रा में इसे यूज करते हैं। ये फ़ायदा हमारा क्या करता है कि ठंड के सीजन में क्या होता है, कभी कभी हमारे पौधे डोरमेंसी में चला जाता है,
पाला लगने का शिकायत होता है, तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मदद करता है फूलों लाने में, फूल को लाने में, या हमारे पौधे में पाला लग गया है या हमारा पौधा खराब हो रहा है तो बहुत ही अच्छा ये काम करता है। दूसरा है कि ये जो देखें ये नीम का है, नीम का हमारा बायो एंजाइम बनकर ये तैयार हो गया है, ये हमारा तैयार है और इसे हम यूज भी करते हैं। तो इसे आपको यूज कैसे करना है, बनाना कैसे है, तो आप क्या करें, 100 ग्राम कम से कम अंदाज से नीम का पत्ती ले लें और उसे आप मिक्सी जार में अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद आप इस तरह से बोतल में डाल दें और उसमें एक छोटा सा गुड़ का डली इसमें डाल दें। डालने के बाद आपका 3 मंथ में ये बनकर तैयार हो जाएगा और जल्दी लेना है तो 20 दिन में भी ये तैयार हो जाएगा। यदि आपको जल्दी में आपका पौधा को यूज करना है, इससे क्या होता है, हमारे पौधे में किसी भी तरह का फंगस है, क्योंकि ठंडे के सीजन में देखेंगे काले काले कीड़े लग जाते हैं, उसमें चिपचिपा सा कीड़ा लगने लगता है, रुखी टाइप का आने लगता है, तो ये सारे कीड़े को ये भगाने का बहुत ही अच्छा मददगार है। दूसरा है ये बायो एंजाइम हमारा लहसुन, हरे मिर्च और अदरक का पेस्ट से ये बनाया हुआ है बायो एंजाइम। ये हमारा मिली बग या बड़े बड़े जो कीड़े लग जाते हैं, जो हमारे पत्ते को खाने वाले कीड़े लग जाते हैं, इसे का ये लिक्विड में मिलाकर डालकर स्प्रे करते हैं तो जितना भी भयंकर कीड़े हैं समाप्त हो जाते हैं। ये संतरा जो हम अभी संतरा का आपको दिखाएं, तो उसी संतरा का ये हमारा बनकर ये तैयार है और कम से कम ये हमारा साल भर से हमारे घर में है और देख सकते हैं यूज करके हम इतना पानी खाली कर चुके हैं। तो आपको बताएंगे इसे यूज कैसे करना है, केवल हम बता रहे 7 बायो एंजाइम कैसे बना सकते हैं। ये भी देखें, ये संतरा का ही बना हुआ है हमारा। और ये है हमारा एप्पल का जो छिलका होता है उसका कभी कभी क्या होता है कि बच्चे लोग हमारा जिद करते हैं कि हम छीलकर ही खाएंगे, तो इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है कि हम बायो एंजाइम बना लेते हैं। नहीं तो आप छीलकर नहीं खाते हैं तो 2 एप्पल आप टुकड़ा टुकड़ा कर इस तरह से बायो एंजाइम बना सकते हैं। बहुत ही शक्तिशाली हमारा बायो एंजाइम बनकर तैयार होता है और ये सब यदि आप बना लेते हैं तो मार्केट का खाद भूल जाएंगे आप। और ये है हमारा केले का छिलका का बायो एंजाइम। जो तरीका आपको बताएं अभी बिल्कुल वही तरीका से ये बायो एंजाइम बना सकते हैं। ये केले का छिलका का है और हम हमेशा यूज करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा पानी ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद फिर से हफ्ता दिन छोड़ने के बाद फिर से हम इसे यूज कर सकते हैं। अब जो है ये हमारा चावल जो घर में हम लोग राइस खाते हैं और कभी कभी बच जाता है, तो बचने के बाद क्या किए हैं, इसका भी बायो एंजाइम बनाए। बायो एंजाइम ये चावल का हमारा इतना अच्छा शक्तिशाली काम करता है, ये सबसे ज़्यादा हमारा मिली बग में काम करता है। और ठंड के सीजन में तो पूछिए मत, गुड़हल पर इतना मिली बग लगता है। और घर का यदि आप इस तरह से ऑर्गेनिक बना लेंगे तो आपका कभी पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेगा। मार्केट का अब लाते हैं तो मार्केट का क्या होता है कि हमारा कीड़ा तो भाग जाता है पर हमारे पेड़ों को इतना नुकसान करते हुए जाता है, हमारे पत्तियां को पीला करते हुए जाता है। और इस तरह से हम घर में यदि ऑर्गेनिक बनाते हैं तो ना ही हमारा पत्तियां पीली होगा, ना ही हमारे पौधे में कोई साइड इफेक्ट होगा, हमारा केवल कीड़ा भागने का ये काम करता है। तो यूज करने का आपको तरीका बताते हैं। जैसे कि हम अभी आपको संतरे का बताएं तो इसे संतरे का ही बताएंगे ताकि आप समझ में आ जाए कि हम जो 7 बोतल आपको दिखाए हैं, 7 तरीका दिखाए हैं और दिखाएंगे थोड़ा सा कीटनाशक कैसे अपने पौधे में छिड़काव करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि हमें पौधे में डालना है तो हमें लेना कितना है। ये हमारा 25 ml का नपना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से 1 नपना लिए संतरे का बायो एंजाइम, ये जो हमारा बनकर तैयार हुआ है। और इसका खुशबू पूछे मत, बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। ऐसा नहीं है कि हमारा साल भर का पुराना है फिर भी इसमें संतरे का खुशबू आ रहा है। और इसमें हमारे मित्र जीवाणु कीटाणु इतना अच्छा होता है जो हमारे पौधे में फूल नहीं आता है या फल वाले में फल नहीं आता है तो तेज़ी से इसमें फूल या फल लाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 लीटर पानी डालकर अपने पौधे में देंगे। दोस्तों इसमें हम 1 लीटर पानी दे देते हैं और 1 लीटर पानी देने के बाद आप इसका कलर देखें कितना अच्छा इसका कलर है। और ये पौधे में आप 15-15 दिनों में देते हैं। एक पौधा में आप देकर देखें, उसका रिजल्ट देखें और दूसरे पौधे में नहीं डालें तो आपको फर्क
समझ में आ जाएगा कि हमारा ये बायो एंजाइम और बड़ी तेजी से ये चीज़ मार्केट में बनाकर बेचा भी जा रहा है। और आपको करना क्या है, 1 रुपया खर्च नहीं करना है, फ्री में बनाना है। बोतल तो आपका ऐसे भी घर में किसी भी सामान किसी भी तरीका से बोतल आ ही जाता है, और केवल घर का ऑर्गेनिक सामान से आप पौधे को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए इसे 1 लीटर हम 3 से 4 गमले में डालते हैं। दोस्तों ये देखें, रिजल्ट के तौर पे गेंदा का हमारा पौधा है और इसमें भरमार फूल आ रहा है, और इसमें बीच बीच में कम से कम 20 से 25 फूल तोड़ा भी गया है। तो आपको 12 इंची के गमला में थोड़ा सा देंगे। ठंड के सीजन में हमारा क्या होता है, पानी भी कम लगता है, तो बायो एंजाइम भी हमारा कम खर्च होगा। और इस तरह से आप देकर देखें अपने पौधे में। अब आपको बताते हैं कि हम जो घर में कीटनाशक बनाए हैं उसे कैसे यूज करना है। दोस्तों हमारे फूल में कभी कभी क्या होता है कि कीड़े लग जाते हैं, तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ लिए हैं अदरक, मिर्च और लहसुन का ये पेस्ट बायो एंजाइम बना कर रखे हैं। तो हमें क्या करना है, इसे लेना है आधा। तो ये जो हम लिए हैं 30 ml लिए हैं। अब जो यहाँ पर हम लेंगे नीम का जो पेस्ट लेंगे, इसे भी हम लेंगे 30 ml इस तरह से। और छन्नी की मदद से हमारे पंप में फंसे ना, इसलिए यहाँ पर हम छन्नी का उपयोग किए हैं। और यहाँ लेंगे जो घर में हम राइस का बताएं अभी अभी जो बायो एंजाइम बनाए हैं, वही चीज़ लेंगे। इसे भी लेंगे 30 ml। ये हमारा बनकर तैयार है और ये हमारे बहुत ही अच्छा कीटनाशक बनकर ये तैयार हुआ है। तो इसे भी डाल लेंगे, और डालने के बाद अच्छे से हम छान लिए हैं। और छानने के बाद अपने फूलों में जितना भी अपने घर में ठंड वाले फूल का पौधा लगाए हैं, गुलाब हो, गुड़हल हो, गुलदाबरी हो, डहलिया हो, ये सारे में अच्छे से छिड़काव कर दें। तो कभी भी आपका कीड़े पड़ जाते हैं या कीड़े लग जाते हैं तो आसानी से बिना 1 रुपया खर्च किए हुए आप भगा सकते हैं। यहाँ लेना है आपको 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में ये तीनों चीज़ मिश्रण इसमें डाल दें। और डालने के बाद आप बेझिझक अपने पौधे में छिड़काव करें। इस तरह से देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा बायो एंजाइम से बनकर अच्छी जो बोले शक्तिशाली बोले कीटनाशक बनकर तैयार हुआ है। इसे आपको छिड़काव करना है। खर्च हमारा क्या लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा, और घर में ऑर्गेनिक बनाए हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, अब छिड़काव करेंगे। अच्छा से बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों हम गुड़हल में छिड़काव करके आपको दिखाना चाह रहे हैं। इसमें देख सकते हैं कली भी बन रहा है, और कहीं से भी हमारा इसमें आप देखें मिली बग नहीं है, पर एक जगह हमें दिखने के लिए मिला है। देख सकते हैं ये छोटा सा यहाँ पर है। तो इसके कारण से हमारे सारे डाल में लग जाए तो हम इस तरह से छिड़काव करेंगे। बिल्कुल इस तरह से आपके पौधे में इस तरह का कीड़े लगा हुआ है या नहीं, फिर भी आपको छिड़काव करना है। और ये नोब को आपको क्या करना है, इस तरह से टाइट करने से क्या होगा, आपका बहुत ही अच्छा से ये निकलेगा। इस तरह से आप सारे पौधे में छिड़काव करें। इससे क्या होगा, हमारे पौधे को पोषण तत्व भी मिलेगा, और हमारे पौधे में कीटाणुओं का तो नामो निशान नहीं रहेगा। तो इस तरह का जो जानकारी दिए हैं दोस्तों, ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।